एक बार एक शहर में रजत और उसकी पत्नी विशाखा दोनों रहते थे। उनकी शादी को 1 साल ही हुआ था। एक दिन रजत को गांव से उसके चाचा का फोन आता है। उसके चाचा उसे बताते हैं कि उनके बेटे राजू की शादी तय हो गई है। रजत ये बात अपनी पत्नी विशाखा को बताता है। फिर वो दोनों अगले दिन ही गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव में वो दोनों अपने चाचा के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी चाची कुछ काम करने के लगी हुई थी और शायद उनके घर पर और की नहीं था। उनको देखकर उनकी चाची खुद का काम छोड़कर आ जाती है और बोलती है, आ गए रजत बेटा, तुम और विशाखा बहू को भी साथ ले आए। तब रजत बोला, हाँ चाची आ ही गए, क्योंकि मुझे शहर में ज्यादा काम भी नहीं था इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। तब विशाखा बोली, अरे चाची जी आते कैसे नहीं, आखिरकार मेरे इकलौते देवर की शादी जो है। फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। तब रजत बोलता है, चाचा और राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब चाची बोलती है, तुम्हारे चाचा तो हलवाई के पास गए हैं और राजू यही कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ। रात को वो सब साथ बैठे होते हैं। तब विशाखा बोलती है, अच्छा हुआ मैं गांव आ गई। मैं पहली बार गांव आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक रात को गांव में घूमूं। तब ये बात सुनकर चाचा बोलते हैं, रजत बेटा, तुमने विशाखा बहू को बताया नहीं क्या हमारे गांव की उस घटना के बारे में। तब विशाखा बोलती है, कौन सी घटना। तभी राजू बोला, अरे भाभी, एक बार हमारे गांव को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। तब से गांव में रोज रात को एक दानव आता है और जो उसे घर से बाहर दिखता है वो उसे अपना शिकार बना लेता है। कुछ साल पहले की बात है। एक तांत्रिक किसी गुस्से की वजह से गांव को श्राप दे देता है और बोलता है, इस गांव पर ऐसा दानव आएगा जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और इतना कहकर वो तांत्रिक वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद हरिया अपने ट्रैक्टर से रात को जा रहा होता है। तभी अचानक उसे अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। वो ट्रैक्टर से नीचे उतरकर देखता है तो बहुत डर जाता है। वो एक दानव को देखता है। फिर हरिया वहां से भागता है और फिर देखता है वो दानव उसके आगे आ गया। फिर वो दानव अपनी लातों से हरिया को मार देता है। फिर अगले दिन पूरे गांव में आग की तरह हरिया के मौत को खबर फैल गई। फिर से रोजाना सुबह किसी न किसी की लाश मिलती थी। फिर गांव के सरपंच ने एक पंडित को गांव में बुलवाया। तब पंडित जी ने अपनी शक्तियों से सारी घटनाएं देख ली और फिर गांव वालों को बताया। फिर सरपंच बोला, पंडित जी, क्या इस दानव से बचने का कोई तरीका नहीं है क्या। तब पंडित जी बोले, इस दानव को तो मैं आज रात को ही अपनी शक्तियों से खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन गांव में उस पंडित की लाश मिलती है। तब गांव वालों को पता चल गया कि उनका गांव श्रापित है